वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आपने देखा होगा कि पूर्वांचल एक्सप्रेस चर्चा का विषय बना हुआ है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में हम जानेंगे और ये चर्चा क्यों पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में जानेंगे और चर्चा का कारण जानेंगे। अभी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में उद्घाटन किया गया और यहाँ पे उद्घाटन किया तो हमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में जाना। अगर एक्सप्रेसवे अगर आप देखते हैं तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई अगर आप देखें तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई 341 किलोमीटर। अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई 341 किलोमीटर और 6 लेन का, और इसमें इसके बनाने में अगर खर्चा आप देखेंगे तो इसके पूरे बनाने में खर्च लगभग 22,500 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। और ये क्षेत्र जो होता है ये हमारी कनेक्टिविटी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है हमारी दिल्ली से लेकर बिहार, भारत की गाजीपुर जो है, गाजीपुर तो यहाँ तक के क्या होगा कि हमारी कनेक्टिविटी को बनाएगा, राजधानी के साथ हमारी कनेक्टिविटी को बनाएगा। अब आप देखेंगे कैसे ये कनेक्टिविटी को बनाएगा। तो ये जो है लगभग उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ से शुरू हो रहा है, लखनऊ से और गाजीपुर तक जा रहा है, तो ये लगभग 9 जिलों को कनेक्ट करेगा, 9 जिलों को कनेक्ट करेगा। और जो दिल्ली से हमारी जो आती है, आगरा तक आती है, दिल्ली क्षेत्र, दिल्ली से जो अगर आप देखें तो आगरा तक आती है तो यमुना एक्सप्रेसवे, और यमुना एक्सप्रेसवे फिर आप देखेंगे तो आगरा से लखनऊ तक आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। और ये जो लखनऊ जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है ये 341 किलोमीटर ये गाजीपुर तक हो जाएगी। तो गाजीपुर तक हमारी जो हो जाएगी, राजधानी से संपर्क हमारा ज़्यादा, जो हमारी दिल्ली है उसके दिल्ली जो राजधानी है उससे हमारा संपर्क काफ़ी कम समय में हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें अगर गाजीपुर से दिल्ली जाना है लगभग 10 घंटे या 10 घंटे 30 मिनट हमारी लगेगी। अब देखिए समय लगेगा। अब आप देखेंगे तो इसकी आधारशिला जो है, इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 जुलाई 2018 को इसकी आधारशिला रखेगी। अब आप देखेंगे बीच में कोरोना का समय चला था, कोरोना के समय की वजह से जो है इसमें क्या हो गया, देरी हुई, कोविड के दौरान काफ़ी समय हो गया और अभी इसे 16 नवंबर को जो है इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब आप देखेंगे कि पूर्वांचल एक्सप्रेस में तो सुल्तानपुर जब आप क्षेत्र देखेंगे, सुल्तानपुर तो ये लगभग 9 जिलों से होते हुए निकलता है। अब 9 जिलों से जो अब ये निकलता है तो 9 जिले कुछ कौन कौन से आते हैं, ये एग्जाम में पूछने वाला प्रश्न है। तो आप देख लेंगे तो पहला जो है लखनऊ की चांदसराय से ये निकलता है, लखनऊ के चांदसराय से अब निकलता है। तो पहला जो है बाराबंकी के बाद आप देखेंगे बाराबंकी और लखनऊ हो गया, बाराबंकी हो गया, और ये अमेठी हो गया, ये हो गया अयोध्या हो गया, सुल्तानपुर हो गया। अब आप देखेंगे तो अंबेडकर नगर के बाद आप देखेंगे तो आजमगढ़ से होते हुए मऊ, और मऊ से होते हुए गाजीपुर तक है। अब आप देखिए गाजीपुर से हमारी संपर्क जो हो गई, लखनऊ तक की संपर्क जो और काफ़ी कम समय में लगेगा। और आप देखेंगे कि यहाँ सुल्तानपुर जो क्षेत्र है, आप यहाँ देखिए सुल्तानपुर में लगभग 3.2 किलोमीटर की कूरे भार नामक स्थान पे हवाई पट्टी बनाएगी। अब हवाई पट्टी पर यहाँ आपने देखा होगा कि जैगुआर और मिराज 2000 जो है यहाँ पे हवाई करतब दिखाएं। अभी जब 16 नवंबर को इसका उद्घाटन किया गया था तो इस हवाई पट्टी पर जो है हवाई पट्टी पर देखिए मिराज 2000 और सुखोई जो है 30 जो है यहाँ पर हवाई करतब दिखाएं। तो ये क्षेत्र जो है 3.2 किलोमीटर का सुल्तानपुर के कूरे भार नामक स्थान पे है और ये पूर्वांचल एक्सप्रेस में है। तो हमने इसे जाना। अब पूर्वांचल एक्सप्रेस में लगभग 8 जो है पेट्रोल पंप के और लगभग 4 सीएनजी स्टेशन के प्रस्ताव को पारित किया गया, स्थापित करने के लिए पारित किया गया। अब आप देखेंगे कि जो लखनऊ है इससे पूर्वांचल एक्सप्रेस से हमें क्या लाभ होगा। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस से लाभ ये होगा कि हमारी जो दिल्ली से हमारी कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी और एक दूसरे राज्य के साथ भी हमारी कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, बिहार के साथ, क्योंकि हमारी जो सबसे पूर्व का जिला जो है बिहार के साथ लगता है। पूर्व का जो है क्षेत्र, पूर्व का बलिया जो है सबसे पूर्व का जिला बलिया है और बलिया जो है बिहार के साथ लगता है और गाजीपुर लगता है। तो हमारी जो है संपर्क अच्छा हो गया, गाजीपुर संपर्क। तो यहाँ से दूसरी चीज़ देखेंगे तो आप क्या होगा कि इन क्षेत्रों में रोजगार की प्राप्ति, व्यवसाय का भी स्तर बढ़ेगा, रोजगार भी मिल रहे हैं, व्यवसाय भी हो रहा है। और क्या होगा कि जो हमें अधिक ईंधन का प्रयोग करना पड़ा, अब कम ईंधन का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि इस दिल्ली तक हमें जाने में काफ़ी कम 10 घंटे तक लगेंगे, लगभग 10 घंटे या 10 घंटे 30 मिनट तक हमारी
तो फ्यूल की कमी। अब जब फ्यूल कम फ्यूल लगेगा तो आप देखेंगे तो पोल्यूशन की समस्या से हमारी पर्यावरण भी जो होता है, पर्यावरण पर भी सुधार होगा, और आप देखें तो हमारी पारिस्थितिकी तंत्र है वो हमारी मजबूत होगी। तो सरकार विभिन्न माध्यमों से जो है इस विभिन्न माध्यमों से कार्य करे। अब ये आपने देखा होगा दिल्ली से आगरा तक यमुना एक्सप्रेसवे, और यमुना एक्सप्रेसवे, और यहाँ से जो है आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे, और लखनऊ एक्सप्रेसवे से ये गाजीपुर का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। अब हमने देखा, अब अगर हम इसके लिए कौन सी संस्था काम कर रही है, तो पहले हम इस संस्था के बारे में जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में कौन सी ऐसी संस्था कार्य कर जो एक्सप्रेसवे के लिए कार्य करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की आप देखें तो उत्तर प्रदेश UPEIDA, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी जो स्थापना 2007 में किया गया, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो लखनऊ में है। अब ये क्या कार्य करते हैं, ये यूपी सरकार द्वारा जो है राज्य में एक्सप्रेसवे परियोजना, जो भी राज्य में एक्सप्रेसवे परियोजना होती है उसको विकसित करने के लिए कार्य करती है। इसका कार्य जो होता है, जैसे अभी ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हुआ, तो इसको विकसित करने का कार्य किसके संस्था के अंतर्गत, तो यूपी सरकार की होती है। यूपी सरकार के अंतर्गत कौन से विभाग है, तो इसी विभाग जो अथॉरिटी, इसी के द्वारा कार्य किया जाता है। अब अगर हम उत्तर प्रदेश की पूरी मैप को हम समझ लें तो आप समझें, देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी अगर जिला आप देखते हैं तो सबसे पूर्वी जिला बलिया आता है। अब उत्तर प्रदेश का जो सबसे पश्चिम का जिला आता है उसे बोलते हैं शामली बोलते हैं, और उत्तर का जो जिला आता है उसे सहारनपुर। वैसे सहारनपुर नींबू और संतरे के लिए काफ़ी फेमस है। और आप दक्षिण की तरफ जाते हैं सोनभद्र होता है, और सोनभद्र में जो हिंडाल्को कंपनी है, हिंडाल्को कंपनी जो है सोनभद्र में ही है। और आप देखेंगे तो ये ललितपुर क्षेत्र है। अब ललितपुर क्षेत्र यूरेनियम और तांबे के लिए ज़्यादा फेमस है। और ये पूरा क्षेत्र हुआ आप यूपी के, और यूपी की जो कुछ सीमा है, जो यूपी की सीमा देखते हैं, यूपी की सीमा लगभग एक तो हमारी केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ लगती है, और 8 राज्यों के साथ लगती है, 8 राज्यों के साथ, और एक जो है देश के साथ, नेपाल के साथ पूरी भारत की सीमा जो है 1751 किलोमीटर लगती है, और 1751 के जिसमें सबसे ज़्यादा बिहार के साथ लगती है और दूसरी हमारी यूपी के साथ लगती है। अब हम देखेंगे कि यूपी के साथ लगते हैं तो कौन कौन से जो राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हमारे, अगर आप देखेंगे तो पूर्व की तरफ आप देखते हैं तो आपको बलिया दिखता है, और ये बलिया सबसे पूर्वी जिला है, तो ये बिहार की सीमा आपको लगती है। जब आप ऊपर की तरफ इधर देखते हैं तो ये नेपाल की सीमा आपको लगती है। अब आप आगे चलेंगे तो आप उत्तराखंड आप देखें, आप देखें 9 नवंबर 2000 को आपने देखा होगा कि 13 जिलों को काट कर क्या किया गया कि 13 जिले जो थे इसको काट कर एक अलग राज्य बनाया गया था, और ये राज्य जो थे जिसका नाम उत्तराखंड रखा गया। अब उत्तराखंड रखा गया, आप इधर देखेंगे तो हिमाचल के साथ हमारी सीमा लगती है, और फिर हरियाणा के साथ लगती है, और ये आप दिल्ली देख रहे हो कि केंद्र शासित प्रदेश है। अब आप जब नीचे की तरफ देखते हो राजस्थान में आगरा क्षेत्र है और मथुरा क्षेत्र है, तो आगरा के साथ हम NCR की सीमा NCR जो क्षेत्र है उसमें अलवर और भरतपुर आते हैं राजस्थान के साथ। अब आप देखेंगे तो ये क्षेत्र जो हो जाता है ये मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो जाता है, और सबसे लंबी जो यूपी की सीमा लगती है मध्य प्रदेश। और ऐसी कौन सा जिला है जो 4 राज्यों के साथ लगता है, तो ये जो हमारा सोनभद्र का क्षेत्र है, सोनभद्र का क्षेत्र है 4 राज्यों के साथ। पहला देखते तो बिहार के साथ लगता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। अब बिहार से ही काट कर अगर आप देखें तो 15 नवंबर 2000 को झारखंड बनाया गया था, और मध्य प्रदेश से काटकर 1 नवंबर 2000 को जो छत्तीसगढ़ बनाया गया। तो ये उत्तर प्रदेश की कुछ भौगोलिक सीमा थी, और साथ ही साथ इस पूरे उत्तर प्रदेश के मैप को हमने समझा। अब आप देख लीजिए कि जो हमारी रोड होती हैं, अगर गांव स्तर पर होती है तो गांव स्तर पर उसे हम ग्रामीण रोड बोलते हैं, और प्रधानमंत्री सड़क योजना जो है उसके तहत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो उसके तहत। तो अब आप इसको कैसे पहचानेंगे, तो देखिए आपने देखा होगा माइलस्टोन होता है, और ये माइलस्टोन जब आप वाइट और ऑरेंज कलर का होता है तो इससे ये जो है माइलस्टोन ये बताता है, रिप्रेजेंट करता है कि ये जो सड़क है ये ग्रामीण सड़क है। वैसे अगर आप अब आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि वाइट और ब्लैक कलर का जो माइलस्टोन होता है वो हमें बताता है कि डिस्ट्रिक्ट और सिटी के साथ अटैच कर रहा है। अब आप जैसे आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि वाइट और ग्रीन कलर का जो है ये हमको रिप्रेजेंट करता है कि ये स्टेट का रोड है। अब और आगे आप बढ़ते हैं तो और आगे आप देखते होंगे कि वाइट और येलो कलर का जो होता है वो नेशनल हाईवे के रिप्रेजेंट करता है। अगर आप देखें तो 2 प्रकार के कुछ है, हाईवे और एक्सप्रेसवे। तो हाईवे और एक्सप्रेसवे में अंदर आप समझिए, हाईवे और एक्सप्रेसवे, हाईवे जो होता है वो 4 लेन का होता है, और इस पर जो है लगभग स्पीड जो होती है लगभग 50 से 60 किलोमीटर होती है। और वहीं जब हम अगर देखते हैं तो एक्सप्रेसवे जो होता है, एक्सप्रेसवे की अगर हम देखें तो यहाँ पे लगभग 120 किलोमीटर लगभग स्पीड होती है। तो ये जो एक्सप्रेसवे है पूर्वांचल एक्सप्रेस में ये इसकी आपने देखा होगा कि इसकी उद्घाटन कर दिया गया होगा, और ये विषय बना रहा
इसको मैंने बताया, और आगे किसी भी नए विषय पर मैं आपसे फिर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस वीडियो।